सिंपली मूव ऑन प्ले स्टोर। यहाँ पर आप जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन देख पा रहे हो आप भी इजीली जनरेट कर सकते हो विदाउट एनी स्किल्स एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपका सारे का सारा काम फ्री एआई टूल्स करने वाले हैं। एंड अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि मैंने उस वीडियो में मेंशन किया था कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सी एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, वो आप लोग मुझे बताओगे। तो बहुत से भाइयों ने कमेंट्स किए लाइक दिस एंड दिस एंड यहाँ पर दिस वन, जिसमें एक भाई ने ट्रैटस गेम बिल्ड करने का कहा। तो मैंने सोचा आज की वीडियो में इसी के साथ ही मूव ऑन करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले इस गेम को जनरेट करवाने के लिए हमें इसके लिए कोड जनरेट करवाना पड़ेंगे। तो इसके लिए आप DeepSeek AI, ChatGPT किसी का भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर फॉर बेटर रिजल्ट्स हम Grok AI का यूज करने वाले हैं। बट बेटर कोड के लिए सबसे पहले सिंपली मूव ऑन गूगल एंड सर्च फॉर ट्रैटस गेम। देन फ्रॉम इमेजेस, यहाँ पर आपके पास लॉट ऑफ इमेजेस मौजूद हैं जिसमें आप इस गेम के इंटरफेसेस को काफी अच्छी तरह देख सकते हो। जो भी इंटरफेस क्लियर हो उस इमेज को यहाँ से डाउनलोड करें लाइक दिस। देन मूव ऑन Grok AI एंड सबसे पहले उस इमेज को अपलोड करके यहाँ पर अटैच करें। देन आफ्टर चैटबॉट, I want to make this Android Tetris game. So give me Java code to make this app. Remember, too much complex node needed for a simple thing. Just ये टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको इस गेम की बिल्डिंग के लिए जो रिक्वायर्ड कोड चाहिए इन जस्ट सेकंड्स आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ पर कोड जनरेट करवाने के बाद सिंपली मूव ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप सर्च करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को इस्तेमाल करते इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब एंड्रॉइड स्टूडियो को सक्सेसफुली डाउनलोड एंड देन इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। नाउ सिंपली क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट एंड सेलेक्ट एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को एक नेम दें, इन दिस केस टेट्रिस, देन लैंग्वेज जावा। इसके बाद मिनिमम SDK सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज Ruby DSL। वंस यू डन क्लिक ऑन फिनिश। क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सोर्स जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड आफ्टर फ्यू सेकंड्स आपके पास ये एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ चुका है। नाउ फ्रॉम एक्टिविटी main.xml आप देख सकते हो यहाँ पर आपके इस ऐप का डिफॉल्ट इंटरफेस लोड हो रहा है। यहाँ पर ये याद रखें आपकी डिवाइस अच्छी है या नॉर्मल भी, तो ये यहाँ पर इतना ही टाइम लेगा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ मिनट लोडिंग के बाद यहाँ नीचे फ्रॉम बिल्ड आप ये लोडिंग का प्रोसेस देख रहे हो जिसमें ये कुछ रिक्वायर्ड फाइल्स लोड या डाउनलोड करेगा। और यहाँ पर कुछ मिनट लोडिंग के बाद ये आपको मैसेज शो कर चुका है बिल्ड सक्सेसफुल इन 1 मिनट एंड 43 सेकेंड्स। एंड सेकेंडली लोडिंग कंप्लीट होते ही यहाँ पर इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड इन नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स आपके पास आपके इस ऐप का डिफॉल्ट इंटरफेस सक्सेसफुली लोड भी हो चुका है। नाउ फ्रॉम हियर आप इसका कोड भी ओपन कर सकते हो। अब एट दिस स्टेप क्या करना है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। फर्स्ट फ्रॉम टॉप राइट मेन्यूज एंड्रॉइड के आगे इस एरो पर क्लिक करें, देन ओपन प्रोजेक्ट। एडिशनल ओपन फाइल्स को यहाँ पर क्लोज कर दें। नाउ मूव बैक ऑन Grok AI। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट कोड एक्टिविटी main.xml, इसको यहाँ से कॉपी करें, देन इसको पेस्ट कहाँ पर करना है आपको नहीं पता तो सिंपली चैटबॉट से कहें गिव मी प्रॉपर पाथ डिटेल्स वेयर टू ऐड दिस कोड्स, ये आपको प्रॉपर पाथ दिखा देगा। नाउ मूव बैक ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो एंड करंट कोड को यहाँ से रिमूव कर दें एंड इस न्यू कोड को यहाँ पर पेस्ट करते ही ये आपको आपके ऐप का इंटरफेस दिखा रहा है। अगर आपको इंटरफेस यहाँ पर पसंद नहीं भी आता तो आप इजीली चैटबॉट में प्रॉम्प्ट टाइप करते हुए अपने लिए एक न्यू कोड जनरेट करवा सकते हो। एंड यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो आपके पास कुछ एरर्स हैं। एरर्स क्यों हैं, इसकी एक ही वजह है, ये तमाम कोड्स आपस में लिंक हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले तमाम कोड्स को यहाँ पर ऐड कर लें एंड देन अगर कोई एरर हो तो वो तब देखेंगे। अब अगेन मूव बैक ऑन Grok AI एंड यहाँ पर हमारा सेकंड कोड gameview.java। यहाँ पर ये आपको बता रहा है क्रिएट अ न्यू क्लास gameview.java इन सेम पैकेज एज मेन एक्टिविटी। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर एक न्यू क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। सो कोड कॉपी करने से पहले इस नेम को यहाँ से कॉपी करें, देन मूव बैक। अब यहाँ पर फर्स्ट ऐप, देन SCR मेन, देन जावा में com.example ट्रैटस में ये रहा आपका मेन एक्टिविटी कोड।
अब यहाँ पर com example.tetris पे आपने राइट क्लिक करना है। देन फ्रॉम न्यू एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करें विद दिस सेम नेम मूव बैक। अब यहाँ से इस कोड को कॉपी करें मूव बैक। देन यहाँ पर इस करंट कोड को रिमूव करें एंड इस न्यू कोड को यहाँ पर ऐड कर दें। एक बार फिर से मूव बैक ऑन ग्रो के आए, यहाँ पर हमारा थर्ड कोड मेन एक्टिविटी डॉट जावा, इसको यहाँ से कॉपी करें मूव बैक एंड यहीं पर ही आपका मेन एक्टिविटी कोड मौजूद है। सिंपली इसको ओपन करें एंड करंट कोड को यहाँ से रिमूव करने के बाद हमारे इस न्यू कोड को यहाँ पर ऐड करते हैं। अगेन मूव बैक, यहाँ पर हमारा फोर्थ कोड एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने इस कोड को अपडेट करना है, जस्ट एक्टिविटी टैग्स को वहाँ पर रिप्लेस करना है। सिंपली इस कोड को भी यहाँ से कॉपी करें मूव बैक, मेन में ही ये रहा आपका एंड्रॉइड मैनिफेस्ट कोड, इसको ओपन करें। अब यहाँ पर तमाम कोड को उस कोड के साथ रिप्लेस नहीं करना, जस्ट ये रहा आपका एक्टिविटी टैग, इसको यहाँ से कॉपी करें रिमूव करें एंड न्यू कोड को यहाँ पर ऐड करते हैं। तमाम कोड्स यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड करने के बाद सिंपली अपनी मोबाइल डिवाइस में सेटिंग्स को ओपन करें। देन फ्रॉम डेवलपर ऑप्शन अपने यूएसबी डीबगिंग वाले ऑप्शन को ऑन करना है एंड जैसे ही डाटा केबल के साथ आप अपने मोबाइल डिवाइस को सिस्टम के साथ कनेक्ट करोगे तो लाइक दिस ये आपको शो कर देगा कि आपकी डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। नाउ डिवाइस भी सक्सेसफुली कनेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन रन फ्रॉम बिल्ड। आप यहाँ पर रनिंग का प्रोसेस देख सकते हो। यहाँ पर ये आपको एरर देगा, वो किस चीज़ का एरर है, आपने बिल्ड और ग्रेडर में डिपेंडेंसीज को अपग्रेड करना है। वो मैं चाहता तो यहीं पर ही ऐड कर सकता था, बट स्टेप बाय स्टेप इसलिए क्योंकि समटाइम्स ये एरर्स नहीं भी आते, अगर आ जाएं तो वो उनको हैंडल किस तरह करना है वो आपको अच्छी तरह पता हो। यहाँ पर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हो वही सेम एरर्स आपको मॉड्यूल्स एंड डिपेंडेंसीज को अपडेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगेन मूव बैक ऑन ग्रो के आए एंड यहाँ पर चैटबॉट से कहें गिव मी बिल्ड डॉट ग्रेडल फॉर दिस। अगर एंटर करते ही यहाँ पर ये आपको दो कोड देगा। फर्स्ट प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल जो हमारे काम की चीज़ नहीं है एंड सेकेंड ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल, ये हमें चाहिए। सिंपली इसको कॉपी करें, इसका पाथ भी ऊपर मेंशन है मूव बैक, यहाँ ऐप में ही ये रहा आपका बिल्ड डॉट ग्रेडल। सिंपली इस पर क्लिक करें, करंट कोड को यहाँ से रिमूव करें एंड इस न्यू कोड को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद फ्रॉम हियर क्लिक ऑन सिंक नाउ। क्लिक करते ही फ्रॉम बिल्ड आप यहाँ पर लोडिंग का प्रोसेस देख सकते हो एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स हियर सम एरर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लें, मूव बैक ऑन ग्रो के आए, स्क्रीनशॉट को अपलोड करके यहाँ पर अटैच करें एंड आस्क टू चैटबॉट एरर्स इन बिल्ड डॉट ग्रेडल एंड एंटर करते ही आपके पास न्यू कोड्स आ चुके हैं। अगेन ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल कोड को यहाँ से कॉपी करें, मूव बैक, करंट कोड के साथ रिप्लेस करने के बाद क्लिक ऑन ट्राई अगेन फ्रॉम बिल्ड। आप ग्रेडल सिंक का प्रोसेस देख सकते हो एंड इन दिस अटेम्प्ट आपका ये ग्रेडल सक्सेसफुली सिंक हो चुका है एंड आपको मैसेज भी हो चुका है बिल्ड सक्सेसफुल। नाउ अगेन क्लिक ऑन रन। क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर रनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड आफ्टर 1 मिनट एंड 14 सेकेंड्स आपको ये मैसेज शो हो चुका है ग्रेडल बिल्ड सक्सेसफुल एंड सेकेंड मैसेज इंस्टॉल सक्सेसफुली। दैट सिंपल मीन्स आपकी एंड्रॉयड गेम सक्सेसफुली बिल्ड भी हो चुकी है एंड आपकी डिवाइस में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी। अब मोबाइल डिवाइस पर जाने से पहले इसका लोगो किस तरह सेट करें। अब लोगो लगाने से पहले हमारे पास एक लोगो होना भी चाहिए, तो लोगो जनरेट करने के लिए सिंपली मूव ऑन कैनवा एंड ओपन अ कस्टम डिजाइन 512 बाय 512। डिजाइन एंटर करते ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपके पास एक ब्लैंक टेम्पलेट लोड हो चुका है। अब सबसे पहले फ्रॉम एलिमेंट्स एक बेस्ट शेप को यहाँ पर ऐड करें एंड उसको यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद फ्रॉम कलर्स एक बेस्ट कलर उस पर अप्लाई करने के बाद अगेन फ्रॉम एलिमेंट्स सर्च फॉर टेट्रिस। देन फ्रॉम ग्राफिक्स आपके पास लॉट ऑफ ग्राफिकल इमेजेस मौजूद हैं, बट अगर आप इनको और भी इनहेंस करना चाहो तो सिंपली कीवर्ड के साथ गेम भी ऐड करते हैं एंड अगेन यहाँ पर सर्च करने के बाद फ्रॉम ग्राफिक्स जो भी आप चाहो अपने लोगों में यूज कर सकते हो। सिंपली यहाँ से बेस्ट ग्राफिकल इमेजेस को अपने डिजाइन पर ऐड करें। देन फ्रॉम टेक्स्ट कुछ टेक्स्ट अप्लाई करें एंड एक कूल सा फॉन्ट अप्लाई करने के बाद एलिमेंट्स में कुछ एडिशन करें। देन अगेन फ्रॉम कलर्स ये कलर तो कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा, एक न्यू कलर ट्राई करें एंड एक सूटेबल कलर सेट करने के बाद अगेन फ्रॉम एलिमेंट्स अपने इस लोगो को और भी ज़रा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और भी एलिमेंट्स यहाँ पर ट्राई करें एंड अपने इस लोगो को फाइनल करने के बाद दाईं तरफ ऑन टॉप क्लिक ऑन शेयर। देन फ्रॉम डाउनलोड्स ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को आपने यहाँ से ऑन करना है एंड डाउनलोड इट एज PNG फाइल। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद अगेन मूव ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो फ्रॉम दिस 4 लाइन्स। देन फ्रॉम फाइल्स न्यू में आपको इमेज असिस्ट का ऑप्शन मिलेगा
सिंपली इस पर क्लिक करें। नाउ आप देख सकते हो फ्रॉम पाथ ब्राउज करके अपने उस लोगो को यहाँ पर ऐड करें। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि ऑन डिफरेंट स्क्रीन्स आपका ये लोगो किस तरह शो होगा। नाउ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद फ्रॉम रीसाइज आप अपने इस लोगो को यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हो। बट वंस यू डन क्लिक ऑन नेक्स्ट, then click on finish. Once you're done, again from these 4 lines, then from build APK bundles, click on build APK. क्लिक करते ही अगेन फ्रॉम बिल्ड आप देख सकते हो कि आपके इस मोबाइल गेमिंग ऐप की APK बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगेन यहाँ पर कुछ मिनट प्रोसेसिंग के बाद आफ्टर 3 मिनट एंड 28 सेकेंड्स आपका मैसेज शो हो चुका है ग्रेडल बिल्ड सक्सेसफुल एंड सेकेंड मैसेज बिल्ड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। नाउ फ्रॉम लोकेट ये रही आपकी APK फाइल। अब आपने इसको अपने मोबाइल में किस तरह लेके जाना है एंड देन इंस्टॉल किस तरह करना है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका सिंपली गूगल ड्राइव को ओपन करें एंड एक न्यू फोल्डर में इस APK को अपलोड करें। गूगल ड्राइव को अपने मोबाइल फोन में ओपन करें एंड उसी सेम फोल्डर में ये रही आपकी APK फाइल। अब आप इसको यहाँ पर डायरेक्टली या डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपली इस पर क्लिक करें। नाउ लोडिंग कंप्लीट होने के बाद क्लिक ऑन इंस्टॉल। अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये स्कैनिंग मांग रहा है। सिंपली क्लिक ऑन स्कैन नाउ एंड एक बार फिर से क्लिक ऑन इंस्टॉल। इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स आपकी ये गेम आपके मोबाइल फोन में सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो चुकी है। नाउ क्लिक ऑन डन, सिंपली मूव बैक एंड आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी ये गेम उसी सेम लोगो के साथ आ चुकी है। सिंपली इसको ओपन करें। आप देख सकते हो इंटरफेस को इतना खास तो नहीं है लेकिन ये परफेक्टली काम कर रही है। इंटरफेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप अगेन ग्रो के का सहारा ले सकते हो। Simply ask to chatbot interface is too boring, try a cool interface and अपडेटेड कोड्स को रिप्लेस करके आप एक न्यू इंटरफेस अचीव कर सकते हो। नाउ एट द एंड हर बार की तरह एक छोटा सा काम आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टूल जनरेट करना है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का ये मेथड यहाँ पर खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इस मेथड को अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।